प्यारे बच्चों, अब हम आपको बीजगणित यानी गणित एक दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के कुछ उदाहरण हल करके समझाना चाहते हैं। जब दो चरांक वाले समीकरण हैं, उनको हल करने से पहले कुछ बेसिक उदाहरण आपको समझाना चाहते हैं, जो आपको बड़े उदाहरण यानी अर्थात दो चरांकों के मान ज्ञात करने समय काम आएंगे। जैसे एक उदाहरण हम आपकी किताब के पेज नंबर 80 में से लिखते हैं। एक उदाहरण है यम धन 3 बराबर 5। हमें इस समीकरण को हल करना है। यम धन 3 बराबर 5 और हमें इस समीकरण को हल करना है, तो हम अर्थात हमें यहाँ जो चरांक आया हुआ है m, इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो धन 3 है, इस धन 3 को इस पक्ष में, दाएं पक्ष में ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे उसका। हम धन 3 को उस पक्ष में लेकर जाएंगे। जब हम इस धन 3 को उस पक्ष में ले जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि दोनों पक्षों में से 3 घटाना होता है। दोनों पक्षों में से 3 घटाना होता है, या सिंपल एक इस तरह की प्रोसीजर करना पड़ता है कि धन 3 को हम उधर ऋण 3 कर देते हैं। m बराबर 5 ऋण 3। 5 ऋण 3 अर्थात 5 में से 3 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होंगे, अर्थात यम धन 3 बराबर 5। m धन 3 बराबर 5। इस समीकरण में m का मान 2 है। ये ऐसे छोटे उदाहरण हैं जो आपको बड़े उदाहरण जो आने वाले आगे दो चरांक हल करने, दो चरांकों के मान ज्ञात करते समय उसमें ये गणित आप लोगों को काम आने वाले हैं। अभी जैसे एक उदाहरण और आपकी किताब में कर लेते हैं कि 3y धन 8 बराबर 22। 3y धन 8 बराबर 22। यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें एक ही चरांक दिखाई दे रहा है, वो है y। इस y का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये उदाहरण और ये उदाहरण देखिए, हमने क्या किया है, ये धन 3 को इस पक्ष में लेकर गए, ऋण 3 हुआ। इसी की सहायता लेकर हम ये वाला गणित हल कर सकते हैं। ये जो धन 8 है, ये धन 8 को हम उस पक्ष में लेकर जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3y बराबर 22 ऋण 8। 22 में से हम 8 घटाएंगे। अगर हम 22 में से 8 घटा लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 14। अभी 3y बराबर 14। देखिए ये गणित और ये गणित को सापेक्ष देखिए, एक दूसरे से तुलना करके देखिए कि धन 3 था, इसको ऋण 3 किया, 5 में से 3 माइनस किया तो हमें m का मान 2 मिल गया। अभी यहाँ पर 3y धन 8 बराबर 22, हम धन 8 को इधर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो धन 8 का ऋण 8 हो गया। 22 में से 8 गए, 14 बचे। 3y बराबर 14। तो यहाँ पर m का मान हमें प्राप्त हो गया था, बट यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 3y बराबर 14 है तो हमें y बराबर, ये यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को इस पक्ष में ले जाने के लिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देना होगा, और इसलिए हमें y का मान प्राप्त होगा y बराबर 14/3। यहाँ हमें y का मान 14/3 प्राप्त होगा। ये दोनों गणित आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर किए। यहाँ धन 3 को पक्षांतर किया था, ऋण 3। ये उदाहरण आप लोगों को अच्छे दो चरांक वाले उदाहरण हल करने में काम आएंगे। ऐसे कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए पेज नंबर 80 पर, उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 6, जो आप लोग 8वीं कक्षा में अच्छी तरह से हल कर चुके हैं। उन्हीं उदाहरणों को हमें यहाँ पर रिवीजन के तौर पर, या जो हमने हल किया है उसकी एक पुनरावृत्ति करने के लिए यहाँ पर हमें बताया है। इनका उपयोग करके हम आगे प्रश्न संग्रह 5.1 के कुछ गणित हल करेंगे, जिसमें से हम उसमें जो चरांक दिए गए उनके मान ज्ञात करेंगे। जो हमें ज्ञात करना है उसमें अब हम उदाहरण प्रश्न संग्रह 5.1 शुरू करते हैं। 5.1 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको हम हल करवाना चाहते हैं। प्रश्न संग्रह 5.1 के उदाहरण हल करते समय, हालांकि 5.1 प्रश्न संग्रह में बहुत सारे उदाहरण हैं, पहला, दूसरा और तीसरे उदाहरण के अंतर्गत 6 गणित दिए गए, तो उनमें से जो गणित आपके लिए सरल तथा समझने में सुविधाजनक है उन गणितों को हम हल करेंगे। जैसे 5.1 के तीसरा भाग है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। युगपत समीकरण हल कीजिए, उसमें दूसरा नंबर का गणित सबसे पहले हम हल करते हैं। 5.1 का तीसरे प्रश्न का दूसरा गणित।
तीसरे प्रश्न का दूसरा गणित क्यों हल कर रहे हैं, पहला क्यों नहीं कर रहे, ये आपको हम दोनों उदाहरण हल करने के बाद समझ में आएगा। कि दूसरा उदाहरण दिया गया है 2x, दो समीकरण दिए गए और हमारे लेसन का नाम ही है युगपत रेखीय समीकरण। युगपत मीन्स जिन समीकरणों में दो चरांकों का उपयोग होता है। 2x धन y बराबर 5 दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है 3x ऋण y बराबर 5, 3x ऋण y बराबर 5, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को हल करते हुए हमें x तथा y दो चरांकों के मान ज्ञात करना है। जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले किया उनमें एक ही चरांक का मान ज्ञात किया था, उसका भी उपयोग हमें यहाँ करना है। हम यहाँ देखेंगे इन उदाहरणों को हल करते समय हम जो चरांक है उन चरांकों के गुणांक पर थोड़ा ध्यान देंगे कि हमें पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है तथा दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक ऋण 1 है। तो हमें सबसे पहले देखना है गुणांक किसके समान है। हम देख रहे हैं यहाँ y वाले जो चरांक आया हुआ है इसके गुणांक समान है, y चरांक वाले y जो चरांक है इनके गुणांक समान है, चिन्हों में अंतर है। उसके बाद चिन्ह देखना है, पहले गुणांक देखना है उसके बाद चिन्ह देखना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ y पहले समीकरण में y को धन चिन्ह है, दूसरे समीकरण में y को ऋण चिन्ह है। अर्थात जब इस तरह से कि गुणांकों के चरांकों के गुणांक समान है बट चिन्ह अलग अलग है तो हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहली विधि या पहला पार्ट जो करेंगे वो करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ेंगे हम। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 2x धन y बराबर 5 पहला समीकरण, उसके बाद 3x ऋण y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, 2x में 3x जोड़ेंगे हमें 5x प्राप्त होगा, धन y में से ऋण y माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 5 में 5 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होगा। अभी पिछले गणित में किए जैसा 3y बराबर 14 आया था, यहाँ 5x बराबर 10 आया, इसलिए x बराबर 10/5, x बराबर 10/5, 10 में 5 से भाग देने पर हमें x का मान 2 प्राप्त होगा। यानी यहाँ जो युगपत समीकरण दिए इस युगपत समीकरण में जो दो चरांक दिए गए x तथा y उसमें से एक चरांक का मान हमें प्राप्त हो गया x बराबर 2। अब हमें क्या करना है, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रखना है। जो भी x का मान प्राप्त हुआ होगा वो समीकरण नंबर 1 अर्थात अथवा 2 में से कोई भी एक समीकरण में हमें प्रस्थापित करना है। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, प्रस्थापित कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, एक क्या है 2x धन y बराबर 5, यहाँ पर x बराबर 2 रखना है हमें, तो 2 ये 2 ध्यान दो, 2 गुना 2 गुना x 2 गुना 2 धन y बराबर 5, 2 में 2 से गुना करो, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 धन y बराबर 5, धन y धन 4, एक जो पहला गणित हल किए थे हमने धन 4 को उस पक्ष में लेकर जाते हैं, हमें मिलेगा y बराबर 5 ऋण 4 और 5 में से 4 घटाने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अर्थात x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ 1। अर्थात इस समीकरण के हल क्या हो गए, जो x का मान है 2 और y का मान है 1। इसलिए और हल लिखते समय x का जो मान प्राप्त हो पहले लिखा जाता है 2 1, यह इन समीकरणों के हल है। यह इन समीकरणों के हल है। कौन से समीकरण, जो हमें समीकरण दिए गए हैं उन समीकरण का, यह इस समीकरण का हल है। x बराबर 2 तथा y बराबर 1। हम अगर ऐसा भी लिख लेते हैं 2 1 तो ये इसका अर्थ ये हो गया कि x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो एक बार फिर से इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लो, देख लो अच्छी तरह से कि 2x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x ऋण y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। हमने दोनों समीकरणों में
x के गुणांक तथा y के गुणांक का निरीक्षण किया। x का गुणांक यहाँ 2 है, y का गुणांक 1 है। या दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 1 है, परंतु y के जो गुणांक है समान, उनमें चिन्हों में अंतर है, अलग अलग चिन्ह है। अर्थात इन दोनों चिन्हों अलग अलग होने के कारण हमें समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने होंगे। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर दोनों समीकरण जोड़ रहे हैं। 2x धन 3x बराबर 5x, y y हम कैंसिल कर देते हैं धन y ऋण y होने के कारण, और 5 धन 5 बराबर 10, 5x बराबर 10। इसलिए x बराबर 10 बटा 5, 10 में 5 से भाग देंगे 2 आएगा। जो भी x का मान प्राप्त हो किसी भी एक समीकरण में प्रस्तावित करेंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर 2 गुना 2 धन y बराबर 5, 4 धन y बराबर 5, 4 को उस पक्ष में लेकर जाते हैं दाएं पक्ष में, तो हमें मिलेगा y बराबर 5 ऋण 4 अर्थात y बराबर 1। इसलिए 2 1, अगर हम 2 1 लिख देते इसका अर्थ है x का मान 2 है, y का मान 1 है। 2 1 यह इस समीकरण का हल है। इस तरह से हमें इस समीकरण के हल प्राप्त। अब ये समीकरण और जो हमने पहले 3-4 समीकरण आपको उन दोनों समीकरणों में को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखकर समझकर आप लोग प्रश्न संग्रह के अन्य उदाहरण हल कर सकते हैं। इसके साथ ही पेज नंबर 84 तथा 85, पेज नंबर 84 85 पर कुछ हल किए उदाहरण भी है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 84 पर हल करके बताए गए। उसी तरह से उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, ये 85 पेज नंबर का हमको नहीं पढ़ना है, हमको 84 पेज नंबर के उदाहरण हल करना है। इस वर्ष के लिए 85 पेज नंबर के उदाहरण जो है ये डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए इस साल के लिए केवल। इसलिए हमें पेज नंबर 84 का अध्ययन करना है और 84 के दोनों उदाहरण का अध्ययन करके हमने जो आपको कहीं पढ़ा इसका अध्ययन करके प्रश्न सत्र के अन्य उदाहरण भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है।